नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पाकिस्तानी महिला ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल कर ली। ये घटना बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिम क्षेत्र के माधोपुर प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है। स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात शुमाइला खान पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाई और 2015 में नौकरी हासिल की। मामले की जांच में खुलासा हुआ कि शुमाइला पाकिस्तान के नागरिक हैं। जांच के दौरान पता चला कि शुमाइला ने रामपुर के एसडीएम सदर कार्यालय से जारी एक फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था। जांच में जब दस्तावेजों की सच्चाई सामने आई तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शुमाइला को निलंबित कर दिया। इसके बाद उनके खिलाफ थाना फतेहगंज पश्चिमी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बताया कि शुमाइला ने सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी असली पहचान छिपाई और कूट रचित दस्तावेजों के सहारे सहायक अध्यापिका का पद प्राप्त किया। अब पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी दस्तावेज कहां और कैसे बनाए गए। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जो प्रमाण पत्र नौकरी के लिए इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से फर्जी था। अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कहीं इस फर्जीवाड़े में कोई बड़ा रैकेट तो शामिल नहीं है। इस घटना ने सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया और दस्तावेजों की सत्यापन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि जांच में यह साबित हो गया है कि शुमाइला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की। उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। का आदेश था, डीओ सर ने भी लिख कर दिया था। उसके तहत हम लोग स्कूल में ज्वाइनिंग कराते हैं निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों का। और सर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि इस तरह से कोई पाकिस्तान की ना तो कोई ऐसी बात की थी, कभी ऐसी बात भी नहीं होती थी। रामपुर का ही एड्रेस बताती थी, मम्मी भी उनकी बेसिक में ही थी। इतनी ज़्यादा और कोई चर्चा भी नहीं होती थी। पढ़ाने में कोई दिक्कत थी उन्हें? नहीं, पढ़ाने में तो सही थी सर, अच्छी थी। कभी ऐसा मामला प्रकाश में आया जब आपको महसूस हो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है ये? नहीं सर, ऐसा तो कभी भी, दरअसल इतनी बैठ के बात करने की फुर्सत ही नहीं होती स्कूल में सर, काम इतना होता है। ऐसी कभी बात नहीं हुई इस तरह से। अब उजागर हो गया कि वो पाकिस्तानी मूल की थी और फर्जी दस्तावेज पे उन्होंने नौकरी पाई थी और वो यहाँ देश में रह रही थी। तो अब जानकर कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? सर जानकर तो थोड़ा दुखी होता है कि हमारे बीच आदमी रहा और वो छिपाता रहा सारे तथ्य। उन्हें बताना चाहिए, पहले से ही उजागर करना चाहिए था। हाँ, थोड़ा दुख भी है कि उनकी नौकरी गई, लेकिन सर उन्होंने तथ्य छिपाए, ये उनकी भी गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। ये घटना न केवल शिक्षा विभाग के लिए शर्मनाक है बल्कि ये सरकारी तंत्र की लापरवाही को भी उजागर करती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय तक इस फर्जीवाड़े का पता क्यों नहीं चल सका। पुलिस और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और इसे जल्द से जल्द सुलझाने का दावा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।